रहस्यमय सवालों से भरपूर ये कहानी दिन के उजाले में नहीं बल्कि रात के अंधेरे में शुरू होती है। आज जो ओम बन्ना को लोग भगवान की तरह पूजते हैं, असल में वह है कौन? क्यों राजस्थान में उनकी बुलेट को लोग चमत्कारी मानने लगे? क्या जोधपुर से पाली हाईवे के बीच घूमती है ओम बन्ना की आत्मा? क्या ओम बन्ना ट्रक ड्राइवर्स को आज भी रात के अंधेरे में दिख जाते हैं? क्या बुलेट वाले ओम बन्ना अंधेरे में लोगों की जान बचाते हैं? ऐसे ही सभी सवालों की तलाश ने मुझे यह वीडियो बनाने पर मजबूर कर दिया। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रश्मि आहिर। जो सुकून नहीं है संसार में, वह सुकून है ओम बन्ना साह के दरबार में। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही लोकप्रियता है ओम बन्ना साह की। तो क्या आप विश्वास करेंगे कि भारत में एक मंदिर ऐसा भी है जहाँ भगवान की किसी मूर्ति की नहीं बल्कि एक बाइक की पूजा होती है? जी हाँ दोस्तों, यह एक ऐसी जगह है राजस्थान के पाली में जहाँ के श्री ओम बन्ना के मंदिर में भगवान की किसी मूर्ति की नहीं बल्कि एक बुलेट मोटरसाइकिल की पूजा होती है। लोग उस बाइक की पूजा करते हैं, उस पर फूल मालाएं चढ़ाते हैं। यूँ तो भारत में कई सारे मंदिर हैं, मगर ऐसा शायद ही कोई होगा। आखिर क्या खास है इस बाइक में और क्यों लोग इसे पूजते हैं? आइए जानते हैं। ठाकुर ओम बन्ना सिंह राठौड़ का जन्म पाली के चोटीला गांव में 5 मार्च 1965 में ठाकुर जोग सिंह राठौड़ के घर पर हुआ था। राजस्थान में राजपूतों को बन्ना साह बोलने का रिवाज है, इसलिए ओम बन्ना सिंह राठौड़ को भी ओम बन्ना कहा जाता था। ओम बन्ना अपने पिता की इकलौती संतान थे और पूरे परिवार के लाडले भी थे। बचपन से ही बड़े लाड प्यार से पाला गया था। जो भी उनकी इच्छा होती थी वह चीज उसे दिलाई दी जाती थी। उन्हें बाइक चलाने का बड़ा शौक था, इसलिए जैसे ही वो थोड़े बड़े हुए उन्होंने रॉयल इनफील्ड की मोटरसाइकिल खरीदी। यह मोटरसाइकिल ओम बन्ना को बहुत ही पसंद थी। ऐसा लगता था कि जैसे उनकी जिंदगी इसके इर्द गिर्द ही घूमती थी। वो हर समय अपनी इस बाइक पर बैठे हुए दिखाई देते थे। बाइक लेने के थोड़े समय बाद ही ओम बन्ना की शादी हो गई। उनका ससुराल उनके गांव से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए वह बीच बीच में अपनी बाइक पर अपनी पत्नी को बिठाकर उनके गांव निकल जाया करते थे। यह बात है 2 दिसंबर 1988 की। हमेशा की तरह ओम बन्ना अपनी बाइक पर सवार होकर अपनी पत्नी के गांव गए हुए थे। ओम बन्ना अपनी पत्नी को मिलने गए हुए थे। वह अपनी पत्नी से मिले और शाम तक वहीं उनके साथ रहे। उसके बाद शाम को वह फिर से अपनी बाइक पर बैठे और अपने घर की ओर निकल पड़े। घर लौटते हुए ओम बन्ना को थोड़ा समय लग गया। वह जिस रास्ते से घर जा रहे थे उस रात में सड़क पूरी तरह से खाली थी। उस सड़क पर उन्हें 9 के बराबर ही वाहन दिखाई दे रहे थे। खाली सड़क देखते ही ओम बन्ना के अंदर का बाइक रेसर जाग गया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस समय का थोड़ा फायदा उठाया जाए। उन्होंने तुरंत ही अपनी बाइक की गति बढ़ा दी। कुछ ही पलों में उनकी बाइक हवा से बातें करने लगी। ओम बन्ना इस लम्हे को पूरे दिल से जी रहे थे, इसलिए उन्हें बाइक चलाने का बड़ा पसंद था। ओम बन्ना अपनी तेज रफ्तार बाइक का मजा ले रहे थे कि तभी सामने मोड़ आ गया। उन्होंने कोशिश की अपनी बाइक को संभालने की, मगर वह कुछ न कर पाए। अगले ही पल उनकी बाइक जमीन पर पड़ी थी और ओम बन्ना उससे थोड़ी दूरी पर गिरे हुए थे। उनका शरीर बेजान पड़ गया था। ओम बन्ना की उसी समय मौत हो गई थी। अगली सुबह पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। सीधा साधा समझ आ रहा था कि यह एक्सीडेंट का केस है। उन्होंने ओम बन्ना की लाश को घर पहुंचाया और बाइक को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गए। सबको लगा कि यह एक ओपन इनसाइड केस है, इसलिए किसी ने भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ओम बन्ना की बाइक पुलिस स्टेशन के बाहर रख दी गई। अगले दिन जैसे ही पुलिस वाले स्टेशन में वापस आए तो उन्होंने देखा कि ओम बन्ना की बाइक वहाँ पर नहीं है। हर कोई हैरान हो गया कि आखिर वह बाइक गई तो गई कहाँ। किसी को कोई खबर नहीं थी कि कौन बाइक को लेकर गया है। पुलिस वालों को लगा कि जरूर किसी चोर ने उस पर अपना हाथ साफ किया है।
इसीलिए उन्होंने बाइक चोरी होने की सूचना बाकी पुलिस वालों को भी दे दी। कुछ देर बाद पुलिस वालों को सूचना मिली कि RNJ 7773 नंबर की बाइक चोटीला गांव के पास जोधपुर पाली हाईवे पर लावारिस हालत में खड़ी हुई है। यह बाइक ओम बन्ना की ही थी। कुछ पुलिस वाले गए उस बाइक को वहां से बरामद करने के लिए। उन्हें लगा कि किसी चोर का काम है जो आखिर में बाइक को यहाँ पर छोड़ गया है। उन्होंने बाइक बरामद की और वापस उसे थाने में ले गए। उस रात बाइक पुलिस स्टेशन में ही रही, मगर अगले ही दिन फिर से पिछली घटना घटी। अगले दिन जैसे ही पुलिस वाले स्टेशन में आए तो उन्होंने देखा कि ओम बन्ना की बाइक फिर से गायब है। फिर थोड़ी देर बाद उन्हें खबर मिली कि ओम बन्ना की बाइक उनके दुर्घटना स्थल पर देखी गई है। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह काम किसका है। उन्हें लगा कि शायद उनके साथ कोई मजाक कर रहा है। इस बार पुलिस वालों ने सोच लिया था कि चोरों को कोई भी मौका नहीं देना है बाइक चुराने का, इसलिए उन्होंने बाइक का सारा पेट्रोल निकाल दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने बाइक को चेन से भी बांध दिया ताकि कोई इसे लेकर न जा सके। पुलिस की कोशिशों के बाद भी अगले दिन जैसे ही वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि बाइक फिर से गायब है। उसके बाद कई बार उन्होंने बाइक को जब्त किया। हर बार वह बाइक फिर से दुर्घटना स्थल पर ही वापस मिलती थी। इस बात की खबर जैसे ही आसपास के गांव के लोगों को लगी, उन्होंने इसे चमत्कार का नाम दे दिया। उनका मानना था कि इसमें ओम बन्ना की आत्मा बसती है। जब इस बात की खबर ओम बन्ना के पिता और उनके गांव वालों को लगी तो उन्होंने कहा कि इस सिलसिले को खत्म करने के लिए उन्हें दुर्घटना स्थल पर ओम बन्ना का एक स्मारक बनाना पड़ेगा। इसके बाद गांव वालों ने उस दुर्घटना स्थल के पास ओम बन्ना के नाम से एक स्मारक बना दिया और उनकी बाइक को वहां पर रख दिया कि उस दिन के बाद से वह बाइक वहां से कहीं नहीं गई। लोगों ने इसे चमत्कार मान लिया। तब से यह स्मारक नहीं बल्कि एक मंदिर बन गया है। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ पर किसी भी भगवान की मूर्ति की नहीं बल्कि ओम बन्ना के बाइक की पूजा होती है। उस दिन के बाद से आज तक यह मंदिर वैसे का वैसा ही है। आज भी लोग इसकी पूजा करने आते रहते हैं। ओम बन्ना के इस मंदिर में उनकी रॉयल एनफील्ड बाइक रखी हुई है और पास में उनका चबूतरा बना हुआ है। पाली जोधपुर हाईवे पर निकलने वाले सभी लोग यहाँ रुककर अपना शीश झुकाते हैं। ओम बन्ना के मंदिर पर शराब की बोतलें प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाती है। ओम बन्ना और उनकी मंदिर की यह कहानी वाकई में बहुत ही दिलचस्प है। जो भी इसके बारे में सुनता है वह आश्चर्यचकित हो जाता है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, पास ही में स्थित बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। धन्यवाद दोस्तों।